ड्रामा सीरियल मोहरा की अगली किस्त में हम देखेंगे कि अलीज़े जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही होती है और बहुत जोर जोर से रो रही होती है। जब हमजा उसके पास आता है और उसे यूं रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अलीज़े को बुलाता है और कहता है कि तुम ठीक हो। जिस पर अलीज़े कहती है कि एक बात याद रखिएगा हमजा, मेरी मोहब्बत पर कभी भी शक मत कीजिएगा। मैंने सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत की है और निभाई भी है। ये कहकर वो मजीद रोने लगती है। जिस पर हमजा उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ अलीज़े, तुम्हें ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है। वहीं अलीज़े एक नई चाल चलती है। वो आमिर का फ़ोन सिकंदर के फार्म हाउस पर रखवा देती है ताकि पुलिस जब उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करे तो वहाँ से उनको आमिर की डेड बॉडी मिले और सारा शक सिकंदर पर चला जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सिकंदर को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि किसी ने उसके खिलाफ नई चाल चली है। वो अपनी माँ यानी अरमीन बेगम से कहता है कि किसी ने मेरे खिलाफ चाल चली है और जानबूझकर आमिर का फ़ोन मेरे फार्म हाउस पर रखवाया है ताकि जब उसकी डेड बॉडी मिले तो सारा शक मुझ पर जाए। इस बात से ये साबित होता है कि कोई तो है जो मेरे पीछे पड़ा है, मगर वो कौन हो सकता है जो मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अरमीन बेगम भी अपने बेटे की बात सुनकर सोच में पड़ जाती हैं। उनका शक अलीज़े पे जा रहा होता है। अगले दिन वो अलीज़े के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम कौन हो। जिस पर अलीज़े तंजिया सा कहती है कि मुझे आप दीमक कह लें जो हमदानी हाउस की दीवारों पर लग चुकी है और जल्द ही मैं इस घर की दीवारें गिरा दूंगी। अरमीन बेगम ये सुनकर मजीद परेशान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें अलीज़े के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते। उन्हें अलीज़े के पास से खतरे की बू आ रही होती है। वहीं सिकंदर को भी शक हो जाता है कि ये सब कुछ अलीज़े करवा रही है। वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि अलीज़े मुझसे हमेशा एक कदम आगे रही है। आज तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है अलीज़े ने ही किया है, मगर सवाल यह है कि वो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है। ऐसी क्या दुश्मनी है उसकी मेरे साथ। दूसरी तरफ सिकंदर को पता चल जाता है कि उसकी माँ ने ही आमिर को आग लगवाने के लिए हायर किया था। वो अपनी माँ से कहता है कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। जिस पर वो कहती है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करवाने के लिए आमिर को हायर करना पड़ा। ये बात सामने खड़े हमदानी साहब सुन लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से अपने बेगम के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरी शरीके हयात थी, मगर तुम मेरे आस्तीन का सांप निकली। अरमीन बेगम ये सुनकर रोने लगती हैं। वहीं सिकंदर अपने बाप को तसल्ली देता है मगर खामोश खड़ा होता है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि हकीकत अब उसके बाप के सामने आ चुकी है। हमदानी साहब अरमीन बेगम को बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं। पीछे खड़ी अलीज़े भी ये सब कुछ देख रही होती है और उसे दुख हो रहा होता है। आप सबको क्या लगता है, क्या अरमीन बेगम का सच सामने आने के बाद हमदानी साहब या हमजा उन्हें माफ़ कर पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।